नमस्कार, मैं हृदय कुमार पीड़ित पूर्वी चंपारण सात समूह का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आइए आज हम देखेंगे कि सक्षमता जो परीक्षा होने जा रही है नियोजित शिक्षकों के लिए, उसमें सीबीटी मोड में होने जा रही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर पर कौन कौन से स्क्रीन आएंगे, हमें क्या क्या उसमें फिलअप करना पड़ेगा, कहाँ सबमिट बटन दबाना पड़ेगा, कहाँ पे स्टार्ट बटन जो दबाना पड़ेगा, और रोल नंबर कैसे फिलअप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ कैसे फिलअप करेंगे, सारे स्क्रीन को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। और लॉगिन कैसे करेंगे, हालांकि वहाँ पे लॉगिन करने के लिए जो कंप्यूटर ऑपरेटर या इन्विजिलेटर रहेंगे तो वे बता भी देंगे, लेकिन हम आज के वीडियो में देखेंगे कि सीबीटी मोड में आखिर परीक्षा कैसे होती है और कैसे हमें सबमिट करना पड़ता है, फाइनल सबमिट कैसे करेंगे, इन सारी बातों को हम सबसे पहले जान देंगे। हम आज ये भी देखेंगे कि सीबीटी मोड से क्या फायदा और क्या घाटा है, सीबीटी मोड में हम कहाँ जाकर के प्रैक्टिस करें और कितने दिनों की प्रैक्टिस के बाद हमें परफेक्शन आ जाएगी। तो अब बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं पेज पर, तो वहाँ भी जाकर के मुझे फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो शिक्षक हैं वे समझे, भली बात उनको जानकारी आ जाए कि हम कैसे इसको करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो सीबीटी मोड है, यह जो बड़े बड़े शहर हैं, मुजफ्फरपुर, पटना, ऐसे जगहों पे सेंटर होंगे जहां पे एक सेंटर पे 200, 250 या 300, 500 तक यानी सिस्टम लगे हुए रहेंगे। और सीबीटी मोड के लिए एजेंसी कोई ना कोई इसका कॉन्ट्रैक्ट लेगी। तो जो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट लेगी तो वो उसमें ये आपको सिस्टम पे जाना होगा, बैठना होगा और सिस्टम पे परीक्षा देना होगा। अब हमारे बहुत सारे जो शिक्षक का सूत्र है कि बहुत सीबीटी मोड तो बहुत बेकार चीज़ है, हम हमेशा ऑफलाइन मोड देते आए हैं जिसमें हमको क्या ओएमआर सीट मिलता था। और सारे स्क्रीन को बताऊंगा मैं यहाँ पे, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहली बात कि अभी सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन आया है उसमें कहा गया है कि हमारे जितने शिक्षक हैं वे शाम को 7:30 बजे से 9:30 बजे तक जाकर के बायट डायट या जहां आईसीटी लैब है वहां पे जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो खैर आईसीटी लैब तो हाई स्कूल 10+2 में है और ये तो शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। लेकिन जो हमारे बायट और डाइट की वहाँ बात कही गई है, तो 7:30 बजे से 9:30 बजे क्या संभव है? आप वर्किंग टाइम 9 बजे से 5 बजे तक यहाँ काम कीजिएगा, फिर घर पर जाइएगा, बाल बच्चे हैं, तो फिर 7:30 से 9:30 बजे तक तो वहाँ जाना संभव नहीं है। तो इसके लिए आप अपने जाकर के साइबर कैफे में वहाँ पे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि उसके फायदे भी और घाटे भी हैं। सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग लेंगे, आप सीख जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो आइए अब सबसे पहले बात की फायदा क्या है, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आपका निकल जाएगा। और एक और फायदा है कि आपका ओएमआर सीट में क्या होता था, ओएमआर सीट में आप जैसे एग्जाम जब देते थे तो ओएमआर सीट में आप देते थे कि एक बार रंगने के बाद आप ABCD जो ऑप्शन होता था उसको बदल नहीं सकते थे। लेकिन अब इसमें क्या है कि आप अपना ऑप्शन ABCD का जो है वो बदल सकते हैं। और घाटा क्या है, तो चूंकि हमारे जिन शिक्षकों को कंप्यूटर चलाने नहीं आती है उनको ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनको ये सीखना पड़ेगा। हालांकि हमारे बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी का कहना है कि हमारे शिक्षकों को ये आना चाहिए, ताकि इसी आधार पर कंप्यूटर आना चाहिए, इसीलिए हम सीबीटी मोड में टेस्ट ले रहे हैं। और एक और चीज, जब मैंने कल कहा था कि 1100 रुपया फी क्यों, तो बहुत सारी इसके पीछे एक रीजन है, वो मैं रीजन बाद में बताऊंगा। और हमारे कुछ ऐसे भी हमारे प्रशंसक हैं जो अपनी अपनी व्यथा बता रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो उनके भी मैं आंसर को लेकर के बाद में आऊंगा, जरूर आऊंगा। चलिए अब बात करते हैं कि सिस्टम पे हम कैसे जाएंगे। तो सिस्टम पे जैसे आपका जो सेंटर होगा वहां पे आप जाइएगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा और मेन सिस्टम में आपके रजिस्ट्रेशन में आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड का जो भी इंफॉर्मेशन होगा डाला जाएगा। जैसे ही मेन सिस्टम में डाला जाएगा तो आपके लिए एक सिस्टम जनरेट होगा, जो सिस्टम पे आपको बैठना है और उसी सिस्टम पे आपको जाके बैठना है। तो सिस्टम जो होगा, तो मैं आपको बता दूं कि उस पर ऊपर लिखा रहेगा जो कंप्यूटर के स्क्रीन पे कि सक्षमता परीक्षा 2024, और वहां पे लिखा रहेगा लैंग्वेजेज और यहाँ पे इंग्लिश। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके लैंग्वेज अपना चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी कर सकते हैं। और नीचे एक बटन होगा जिस पर होगा स्टार्ट जो है वो आपको ग्रीन कलर में होगा। स्टार्ट पर जैसे ही माउस कर्सर से क्लिक कीजिएगा, बस यही सीखना है कि माउस कर्सर कैसे चलाएं। सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग में आप परिपक्व हो जाएंगे, है ना। तो स्टार्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे एक दूसरा पेज खुलेगा, इतना बड़ा पेज होगा। और देखिए उस पेज में क्या होगा, उस पेज में होगा कि सबसे पहले खुलेगा तो सिस्टम नंबर, और वहां पे जैसे मान लीजिए आपका सिस्टम नंबर 001 है, फिर नीचे लिखा रहेगा लॉग इन टू रीड इंस्ट्रक्शन, यानी आप लॉग इन कीजिए किस चीज के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, यानी जो दिशा निर्देश है उसको पढ़ने के लिए। और क्या क्या लॉग इन करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। एक यहाँ पे आपका फोटो बना रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका सब कुछ डाल दिया गया तो आपका फोटो आ गया है।
अब यहाँ पे रोल नंबर जो आपको BSCB रोल नंबर जो जारी करेगी वो रोल नंबर यहाँ पे आपको एंट्री करना होगा। जैसे मान लीजिए मेरा नंबर 105877 यहाँ पे एंट्री कर दिया। अब डेट ऑफ बर्थ, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 20/10/1900 आपको 82 है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब यहाँ पे स्टार्ट बटन जो होगा वो आपका ग्रीन कलर में होगा, इसको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये जितनी प्रोसेस है वहां पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर रहेंगे या जो इन्विजिलेटर ये आपको लॉगिन करके देंगे, तो घबराना नहीं है। चलिए, इंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा कि टोटल ड्यूरेशन 2.5 घंटा यहाँ पे है। देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। और रहेगा कि क्वेश्चन पेपर इज MCQ टाइप विथ वन ऑप्शन ऑफ 4 ऑप्शन एज करेक्ट, यानी आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से एक सही रहेगा, 4 ऑप्शन में से एक आपको सही जो है उसको यहाँ पे दिया रहेगा। और रहेगा कि इस सब्जेक्ट सबमिट बटन विल अपीयर। हाँ देखिए, सबमिट बटन जो है वो एग्जाम खत्म होने के 15 मिनट पहले अपीयर होगा और उसको फाइनल सबमिट करना पड़ेगा, एग्जाम सबमिट। तो ये ऐसा ही रहेगा, फिनिश एग्जाम लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पे फिनिश एग्जाम है, सबमिट मत कीजिएगा। अब अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो अंत में भी सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सबमिट कर लेगा, सब सबमिट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन के ऊपर क्या क्या टिक रहेगा कि हम समझेंगे कि कोई क्वेश्चन बनाए कि नहीं बनाए। क्योंकि 150 क्वेश्चन है, तो जो व्हाइट कलर का क्वेश्चन होगा समझिए कि उसको आपने अभी तक देखा नहीं है। जिस क्वेश्चन को देख लिया वो येलो कलर का हो जाएगा। किस कलर में? येलो, यानी आपने देखा है बट नॉट सॉल्व, आपने बनाया नहीं है। और उसके बाद जैसे ही ग्रीन होगा, यानी जब बना लेंगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। और ग्रीन के बाद ऑरेंज होगा, कब? जब आप रिव्यू में डालिएगा। तो रिव्यू बटन वो बहुत बढ़िया हमारे लिए रिव्यू बटन है। उसके है कि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन, हम 15 नंबर क्वेश्चन हमने गलत कर लिया है। हो सकता है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और मैंने 2 अक्टूबर 1859 का ऑप्शन उसको मैंने मार लिया है। उस पोजीशन में हम रिव्यू में जाकर के फिर अपना आंसर चेंज कर लेंगे। अब आइए जब बात करते हैं, सबसे नीचे क्या रहेगा कि आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शन, मैंने ये एक सत्यापित करना होगा कि हमने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं और हम अब क्या करेंगे कि इंस्ट्रक्शन को हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है और हमारे पास कोई मोबाइल गैजेट फोन्स वगैरह नहीं है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा प्रीवियस, देखिए प्रीवियस एक रहेगा यहाँ पे आई एग्री में टिक कर देना है माउस के कर्सर से। और उसके बाद रहेगा आई एम रेडी टू टेक एग्जाम, यानी मैं अब परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ पे आपको फिर टिक करना पड़ेगा, यानी टिक करना पड़ेगा। मेरे कहने का सेंस ये है कि कर्सर से आपको यहाँ पे वहीं क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का एक आपका दूसरा पेज खुल के आएगा और इस दूसरे पेज में आपको यहाँ पे सिस्टम नंबर जो आपको मिला हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने 001 लिखा है, आपको सिस्टम नंबर 0059 मिला है तो यहाँ पे 59 लिखा रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि लिख रहा होगा कि इंटर की टू स्टार्ट बटन, यानी आप स्टार्ट बटन क्या कीजिए, इंटर की, यानी यहाँ पे ये कैंडिडेट की डालना होगा। अब बात करेंगे कैंडिडेट की मिलेगा कहाँ से। स्टार्ट बटन करने के लिए यहाँ पे आपका फोटो लगा रहेगा और यहाँ पे स्टार्ट बटन लिखा रहेगा, यहाँ पे बैक, यानी बैक जाकर के फिर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। यहाँ रोल नंबर होगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ होगा। रोल नंबर फिर हमने क्या लिखा था आपको 10/58/77, फिर हमने यहाँ पे लिखा 10/58/77। डेट ऑफ बर्थ, फिर डेट ऑफ बर्थ जैसे 20/10/1987, 20/10/1987 हमने 87 लिख लिया। अब कैंडिडेट की कहाँ से मिलेगा, तो आप जिस सेंटर पे जाएंगे महोदय उसी सेंटर पे आपको कैंडिडेट की दिया जाएगा। वो डिजिट भी हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, पासवर्ड के रूप में वही पासवर्ड है इंटर की, हो सकता है कि डिजिट हो सकता है कोई वर्ड हो सकता है कि जो दिया जाए वो वहां पे डीओ भी हो। इस तरह के सिस्टम रहेंगे। अब आपको क्या करना है कि स्टार्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे अब देखिए आपका अब खुलेगा एग्जाम देने के लिए। अब आपका सिस्टम तैयार हो गया एग्जाम देने के लिए। और देखिए ऊपर लिखा रहेगा सक्षमता परीक्षा 2024, टाइम लिखा रहेगा 2.5 घंटे दिखाएगा। रोल नंबर आपका लिखा रहेगा 10/58/77 जो आपने यहाँ पे दिया है वही, और नेम लिखा रहेगा मान लीजिए राकेश कुमार झा, है ना, राकेश कुमार झा का नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे उनकी फोटो बनी हुई है ना, या मान लीजिए जो यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, अनिल, सुनील, मुनील, कुछ भी हो सकता है, गौरव भी हो सकता है, गौरव कुमार मिश्रा। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका फोटो यहाँ पे बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पे टोटल जो मार्क्स है वो 150 का यहाँ पे दिखाएगा। अनरीड, अब जब आप एक भी नहीं बनाए हैं, अनरीड यानी एक भी पढ़े नहीं है, यानी पढ़ लीजिएगा तब ये कम हो जाएगा, लेकिन पढ़े नहीं है तो 150 ही रहेगा। अब जितना आंसर दे दीजिएगा तो यहाँ पे दिखाएगा, क्योंकि अभी एक भी पढ़े नहीं है तो 150, अगर 5 गो पढ़ लिए तो 145 दिखाएगा। उसमें से अगर 2 गो आंसर दे दिए तो यहाँ पे आंसर में 2 रहेगा। ऑन आंसर्ड में कितना रहेगा कि कितना रहेगा, ऑन आंसर्ड में आपका जो है जितना आप आंसर नहीं दिए हैं उतना रहेगा। और टू रिव्यू, जिसको भी रिव्यू में डालेंगे वही रहेगा।
अब मैंने बताया था पहले कि जो अनरीड रहेगा व्हाइट कलर में, आंसर्ड आपका ग्रीन कलर में, और अनआंसर्ड येलो यानी पीले कलर में, और रिव्यू ऑरेंज कलर में। अब जब इतना हम करेंगे तो अब इस तरह हमारा सेक्शन के हिसाब से इधर खुलेगा कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन आपका 3 ही रहेगा। अब कैसे रहेगा तो बता दे रहा हूँ। 1 to 5 वाले जितने टीचर हैं उनका आपका एग्जाम होने वाला है क्या, आपको सबसे पहले 30 नंबर का जो है लैंग्वेज है, 40 उनका रहेगा जीएस, और 80 नंबर रहेगा उनका एक ही सेक्शन रहेगा जो उनके सब्जेक्ट से है। तो ये उनके लिए सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 रहेगा। और सेक्शन 3 एक और दूसरा किसके लिए रहेगा कि जो हाई स्कूल 10 प्लस 2 या 6 to 8 स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं तो उनको तो बनाना है 30, 40, 40 और 40। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि ये कह रहा है कि बीपीएससी टीआरई के हिसाब से होगा, तो इसमें यही था कि 30 नंबर लैंग्वेज, 40 नंबर जीएस, 40 नंबर उनका सब्जेक्ट पेपर से जो ऑनर्स पेपर में एक पेपर है और दूसरा भी सब्जेक्ट पेपर जो एक पेपर है। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि वे सेक्शन में जाएंगे। मान लीजिए पहला सेक्शन में जा रहे हैं तो 30 को हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, तो किसी एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे टच करेंगे, यानी टच का मतलब कि स्क्रीन है तो मोबाइल तो नहीं है, हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कंप्यूटर से यानी माउस से कंप्यूटर पे, तो यहाँ क्लिक करने के बाद इस क्वेश्चन पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खुलेगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर है कि ड्यूरेंट रेखा किन किन देशों के बीच है, और आंसर दिया है कि पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, जापान और चीन, अफगानिस्तान। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया था कि मैक भाची डूपा यानी डूपा DU और पी बनाया था शॉर्ट ट्रिक, यानी ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। अगर आपको पता है तो क्या करेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान यहाँ पे हम मार लेंगे। जैसे ही इसको देखिए, जब तक यहाँ आप टिक नहीं किए रहिएगा, क्लिक नहीं कीजिएगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिखाएगा नीचे, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट का बटन दिखाएगा। और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ये, तो नेक्स्ट खत्म हो जाएगा, अब सेव है और नेक्स्ट आएगा। और जैसे ही तो इसको सेव है नेक्स्ट करना है, तो उसके बाद जब सेव है नेक्स्ट कर दीजिएगा तो दूसरा पेज खुलेगा। दूसरा पेज खुलेगा तो क्या लिखेगा, मान लीजिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, एक क्वेश्चन हो गया, और ऑप्शन हो गया आपका 1859, 1869, आपको 1856 और 1526। तो 1869 को अगर मारना है, ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो बी पे हम टिक करेंगे। ठीक उसी प्रकार करते करते हम जाएंगे 150 क्वेश्चन तक इस सेक्शन के हिसाब से। ध्यान दीजिए कि अगर पिछला क्वेश्चन देखना हो तो किसी भी जो भी आप जिस क्वेश्चन पे रहेंगे उसके पीछे लिखा रहेगा सेव एंड प्रीवियस, PREV मतलब प्रीवियस, यानी जिस क्वेश्चन को आप बना रहे हैं उसको सेव कर लीजिए और पिछले क्वेश्चन पे चले जाइए, या सेव एंड नेक्स्ट यानी उसको बनाने के बाद दूसरे क्वेश्चन पे जाइए, और जब नया क्वेश्चन पे जाइएगा प्रीवियस और नेक्स्ट लिखा रहेगा। एक और चीज बता दूं कि सिस्टम पे आपको लिखा रहेगा कि लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन का, यहाँ से, यहाँ जैसे आप टिक कीजिएगा कर्सर से, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका लैंग्वेज यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि हम लोग कंप्यूटर बेस पे काम नहीं करते हैं तो बराबर हमारी लैंग्वेज में टिक करना है, टच करना है, मोबाइल पे हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका लैंग्वेज यहाँ से हिंदी या उर्दू जो भी लैंग्वेज है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन में देखिए यहाँ पे जा भी सकते हैं यहाँ से कि अगर मान लीजिए कोई नियम भूल गए तो इंस्ट्रक्शन में जाकर के हम देख भी सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर फेसबुक पर दिख रहा है तो फॉलो जरूर कीजिए और सबसे अधिक शेयर कीजिए। आइए अब आगे बात करते हैं कि ए प्लस की जो बात है कि ए प्लस यहाँ पे क्या रहेगा। ए प्लस का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन यहाँ पे दिया था कि ड्यूरेंट रेखा और बहुत लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, तो उसको हम छोटा कैसे करेंगे ड्यूरेंट रेखा को। तो छोटा हम करने के लिए हम एक लंबा है, बहुत बड़ा है, तो छोटा करेंगे तो ए माइनस पर हम दबाएंगे तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन दिखने लगेगा। अगर हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बहुत छोटा दिख रहा है और उसको बड़ा में हमको पढ़ना है तो ये प्लस पर हम दबाएंगे और बड़ा दिखने लगेगा। अगर आपको नॉर्मल देखना है तो ये पर हम क्या करेंगे, अब दबाने की सेंस मेरा ये है कि क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो हमारा परीक्षा हमारी जो होगी वह CBT मोड में होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में होगी, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, हमारे शिक्षक तो डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि आज तक बहुत सारे अधिकांश यानी लगभग 70%, 90% टीचर, 90% टीचर कंप्यूटर का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे भी हमारे शिक्षक हैं जो 55, 58, 53, 52 साल के हैं, वे सोच रहे हैं कि अब मुझे अब इस तरह की परीक्षा देने पड़ेंगे। तो क्षमा प्रार्थी हूँ महोदय, विभाग जो चाहता है वही हम लोगों को करना पड़ेगा। और हाँ,
एक और बात बता दूं कि बहुत सारे लोगों का जो हमारे पास कमेंट आया है, व्यथा लिखे हैं कि सर उनके बारे में भी वीडियो बनाइए जो रिटायर हो गए, जो ठंडी में मर गए, या जो क्या कहते हैं 20-20 वर्ष नौकरी करके खत्म हो गए और इस दुनिया में नहीं है, उनको क्या होगा, उनके बाल बच्चों का क्या होगा, या जो इस दुनिया में हैं और अभी 1 साल 2 साल पहले 5 साल पहले रिटायर हो गए, उनको तो पेंशन भी नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। तो चलिए उसकी मैं बात अगले वीडियो में करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो श्रीमान, तो आप जरूर इसको क्या कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर भी इसको फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।